क्या बच्चे हॉकी खेल चुके हैं? क्या बच्चे हॉकी खेल चुके हैं? Have children played hockey? Have children played hockey? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया है और चूंकि जुमला इंट्रोगेटिव है लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैव शुरू में लगाया है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हॉकी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या उसने तुमसे झूठ बोला है? क्या उसने तुमसे झूठ बोला है? Has she told a lie to you? Has she told a lie to you? इस जुमले में हमारा लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया है और वो शुरू में लगाया है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, टोल्ड इस जुमले में वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अ लाई इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, यू इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वेलकम टू 50 डेज टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 28वां दिन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टेंसेस के हवाले से 27 दिनों की वीडियोस अपलोड कर दी है। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पे क्लिक करके आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। आज की वीडियो में परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी निशानियां क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है और इनकी मिसालें क्या बन सकती है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि वीडियो के एंड पे आपको दी जाने वाली एक्सरसाइज आप घर बैठे सॉल्व कर सके, जिसमें चुका है, गया है, लिया है या दिया है के साथ सवाल आए। ऐसे जुमलों को हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे क्या तुम वर्जिश कर चुके हो? स्कूल जा चुका है। अब अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमलों के अंदर चुका है और गया है का लफ्ज भी आ रहा है, जिससे बात मुकम्मल हो चुकी है और जुमले में शुरू में सवाल भी पूछा जा रहा है क्योंकि इसमें क्या का लफ्ज भी आया है। ऐसे ही जुमलों को हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए कुछ मिसालों के साथ ऐसे जुमलों को फार्मूले के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैव, फिर अब सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। रिमेंबर के ऐसे तमाम जुमले जिनका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल हो, हम उन्हीं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या तुम गेम हार चुके हो? लॉस्ट द गेम। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट यू है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया है और इंट्रोगेटिव की वजह से उसे शुरू में लगाया है। लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, द गेम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए अब ये फार्मूला भी। जुमले में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। डू रिमेंबर के वो तमाम जुमले जिनका सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो, उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं। जैसे क्या वो अपने सफर के लिए रवाना हो चुकी है? Has she left for her journey? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट शी है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया है और इंट्रोगेटिव की वजह से वो शुरू में लगाया है। लेफ्ट फॉर ये हमारा कंप्लीट वर्ब है और हर जर्नी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या वो तुमसे लड़े हैं? क्या वो तुमसे लड़े हैं? Have they fought with you? Have they fought with you? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट दे है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया है और शुरू में लगाया है। हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, फॉट वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या बच्चे स्कूल चले गए हैं? क्या बच्चे स्कूल चले गए हैं? Have gone to school. Have children gone to school? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैव शुरू में लगा दिया है। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और स्कूल इस जुमले में प्लेस या जगह का पता देता है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस जुमले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या वो अखबार फरोख्त कर चुका है? क्या वो अखबार फरोख्त कर चुका है? Has he sold the newspaper?
हैज ही सोल्ड द न्यूज़पेपर में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा आपने हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया है और वो शुरू में लगाया है। सोल्ड वर्ब के तौर पर आया है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द न्यूज़पेपर इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। नमाज पढ़ चुकी है। क्या वो नमाज पढ़ चुकी है? हैज शी ऑफर्ड द प्रेयर? हैज शी ऑफर्ड द प्रेयर? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट शी है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैज शुरू में लगाया है। ऑफर इस जुमले में वर्ब था, हमने उसकी थर्ड फॉर्म लगाई है ऑफर्ड। और द प्रेयर इस जुमले में क्या तुमने उसे धोखा दिया है? क्या तुमने उसे धोखा दिया है? हैव यू डिसीव्ड हर? हैव यू डिसीव्ड हर? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव शुरू में लगाया है। डिसीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हर इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप सकते हैं और उसकी ट्रांसलेशन मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये जुमले आपकी ज़बान पर रवा हो जाए और टेंस आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर ले ताकि आप वहां भी हमसे राब्ते में आ सके। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या हम उससे मिल चुके हैं? क्या वो मेरी बात मान चुका है? क्या शेर शिकार कर चुका है? क्या वो कुरान पाक खत्म कर चुकी है? क्या तुम उसे इंग्लिश सिखा चुके हो? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफिज।